नाज़रीन, बतौर कौम हम इस हद तक पस्ती में गिर चुके हैं कि हमारे पास जैसे ही कोई ख़बर, कोई मामला या कोई बात सोशल मीडिया पर वारद होती है तो उसके बाद हम उसको फ़र्ज़ कफ़ाया समझकर आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, इस बात को जांचे परखे बगैर कि उस स्टोरी में क्या सच है, क्या झूठ है, किसी की इज़्ज़त इन्वॉल्व है या क्या उसमें मामला क्या है। हम इस चीज़ से बिल्कुल इसके नताइज की परवाह किए बगैर उसको फैलाने में लग जाते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ मामला इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों ने अपनी रेटिंग और अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और अपने आप को एक जय्यद किस्म का सहाफ़ी साबित करने के लिए जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किया, उनके बेटे को इन्वॉल्व किया और मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से तारिक बशीर चीमा को इस हद तक प्रेशर में लाया जाए कि वो किसी न किसी तरह से इस मामले में उलझ कर रह जाएं। नाज़रीन, कैसी बात है कि आज मैं एक जगह पर गया तो वहाँ पर मुझे एक जो जानने वाले थे वो उन्होंने एक ऑडियो टेप सुनाई जिसमें तारिक बशीर चीमा एक सहाफ़ी को बुरा भला कह रहे थे। कहते जी ये देखें जी आज की ये ऑडियो आई है। हालांकि ये वाली ऑडियो जो मैंने सुनी थी ये तकरीबन कोई आज से साल या 1.5 साल पुरानी ऑडियो थी, जिसमें वो तारिक बशीर चीमा का उस सहाफ़ी के साथ जो है वो एक तलख़ कलामी हुई। नाज़रीन, कैसी बात है कि तारिक बशीर चीमा का सिर्फ़ और सिर्फ ये वाहिद वजह है कि ये रवैया, वो अब कोई भी बंदा, अगर मैं बुरा हूँ या मेरे अंदर फॉल्ट है तो मैं कभी भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा नहीं करूँगा कि भाई अगर कोई भी वीडियो या कोई भी एविडेंस मेरे बेटे के हवाले से मौजूद है तो वो मेरे मुंह पर दे मारें। नाज़रीन, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि असल में जो बहावलपुर का इलाका है ये एक जिसे कहते हैं कि आप ये इसको कह सकते हैं कि फ्यूडलिज़म का, या वहाँ पर एक जद्दी पुश्ती जागीरदार या इस तरह के लोग रहते हैं, वो उनका एक लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये बंदा ज़्यादा अकड़ में है। और मेरी जो एक किस्म की वो नाकस इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ ये जो उनका रवैया है तारिक बशीर चीमा का, वही उनके गले की हड्डी बन चुका है और यही वजह है कि उनको हर तरह से कोशिश की जा रही है कि वो मुकम्मल तौर पर इस मामले में उनको मुलव्वस किया जाए। नाज़रीन, मैं आज से चंद दिन कबल मैंने इसके हवाले से बाकायदा प्रोग्राम किया था और मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो तारिक बशीर चीमा के हवाले से नहीं है। आज कैसी बात है कि आज भी बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं को उनके बेटे की जस्ट एक ऐसी वीडियो, जैसे कोई बंदा कोई शादी में जाता है, किसी फंक्शन में जाता है तो वहाँ पर अगर कोई 2 4 6 दोस्तों की वीडियो बन चुकी है, उसके अलावा किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ सर पे उठाया और इस मामले को इस हद तक फैला दिया कि हमने ये भी ना सोचा कि उससे उसके जो वफाकी वज़ीर है उसके घर की या उनकी अपनी भी इज़्ज़तें हैं। और कैसी बात है कि वो कल जब ये कह रहे थे कि ये जितनी भी ख़वातीन या जितने भी लोग वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके ख़ानदान वालों को मैं जवाब दे देकर थक चुका हूँ। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि उसके बावजूद, ये सारा कुछ होने के बावजूद लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। और मैं क्या अब कहूँ, वो इकरारुल हसन जब भी कोई स्टोरी करते हैं उसमें तकरीबन आलमोस्ट 70 से 80% जो है उसमें आलमोस्ट यही तासुर होता है कि ये एक बायस्ड स्टोरी है और खामखा में किसी को इन्वॉल्व किया गया। अगर ये शख्स इन्वॉल्व होता, अगर इस शख्स की कोई वीडियो होती या कोई इस तरह का एविडेंस होता तो अब तक इतने दिन गुजर चुके हैं तो अब तक वो सामने आ जाना चाहिए था। ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बातों की हद तक किसी को मौदे इल्ज़ाम ठहराएं और उसके बाद पूरे मुल्क में फैला दें। अब ये देखें कि सबसे बड़ी चीज़ ये, आज एक आपने देखा कि एक ट्विटर पर एक तस्वीर जो है वो जज की बीवी की वायरल हुई और उसके बाद वो जितने भी लोग थे उन्होंने उस तस्वीर को शेयर किया और जिस शख्स ने शेयर किया उसने बाकायदा बाद में बेचारा लिखा कि मुझे पीटीआई के अकाउंट से बेशुमार गालियां दी जा रही हैं और बेतहाशा मुझे बुरा भला कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चक्कर है नाजरीन कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी तरह से भी, अब जारी बात है एक सियासतदान है उसकी मुखालफत में बेशुमार लोग होते हैं, उस हलके में उसके अपोनेंट जो उम्मीदवारान हैं उनका जारी बात है एक वोट बैंक होता है, उनका भी एक सर्कल होता है, उनका भी एक सोशल मीडिया सेल होता है। तो पूरी की पूरी एक किस्म की कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से तारिक बशीर चीमा और उसकी फैमिली को एक दीवार के साथ लगा दिया जाए। देखिए, कोई भी शख्स अपने बेटे को साथ बिठाकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुजरे भी अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। अगर हमारे बहुत सारे दोस्त जो ये दावा कर रहे थे कि तारिक बशीर चीमा इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अब तक सबसे बड़ा मेरा सवाल ये कि अब तक
तारिक बशीर चीमा या वलीदाद चीमा के हवाले से उनके पास वीडियोस क्यों नहीं हैं? क्यों उनके पास ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बिना पर वो कह सकें कि जी ये तमाम की तमाम ये सबूत हैं? और उसके बाद मेरे जैसे बंदे को भी मेरे ख्याल में ये बात करने की या इतना एक किस्म का आपके साथ बात करने की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम किसी भी हद तक किसी को गिराने चले जाते हैं, किसी को बदनाम करने के लिए हम हर हद क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, इसके हवाले से होना तो ये चाहिए था कि भाई सबसे पहले जो तहकीकाती इदारे हैं इसकी तहकीकात करते। अच्छा, अब तक जिस वो जो पकड़े गए हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और एक वो जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज हैं, अच्छा इन दोनों के बयानात को अगर मैं कहता हूँ कि उनको समअप किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ 4 से 5 या 6 लोगों का ये जो वहाँ पर उस्ताद भी हैं, वो वहाँ पर पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ इंटरलिंक है। अच्छा, इन 5-7 बंदों के अलावा किसी का कोई किरदार नहीं है। और ज़ाती तौर पर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था जिसने या 50 या 100 लड़कियों को इस तरह जो है उनका इस्तेहसाल किया, उनकी कोई अब्यूज़मेंट वाली वीडियोस बनाई या बनी, तो उसको जो है एक किस्म का ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि अभी तक भी लोग बाज नहीं आ रहे और सिर्फ अपनी व्यूवरशिप हासिल करने के लिए, अपने नाम को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए ये लोग जो है मुसलसल तारिक बशीर चीमा, उनके बेटे वलीदाद चीमा और उनकी फैमिली को जो है हिट कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया था प्रोग्राम में कि मेरी कोई उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा कोई उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी। मैं सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ देख कर आपसे बात कर रहा हूँ। और कैसी बात है नाजरीन कि ऐसे लोग जो इस तरह की सनसनी, इस तरह की जो चिकनी चुपड़ी और इस तरह की एक किस्म की बेवकूफ़ाना झूठे बोतान लगाते हैं, आप उनकी व्यूवरशिप देख लें, आपको लगेगा कि लाखों लोग उनको देख रहे हैं। हमारी कौम का ये मिजाज बन चुका है कि जो भी सच्ची बात होगी, जो भी हक बात कहेगा, उसको वो नहीं देखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देखेंगे जिसमें मसाला होगा, जिसमें किसी पर इल्ज़ाम होगा, जिसमें किसी की इज्जत उछाली जा रही होगी। तो ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम इस चीज़ से बिल्कुल कतई नज़र, हम हर चीज़ से, जिसे कहते हैं, हम इस हद तक जा चुके हैं कि कोई शख्स चाहे मरता मर जाए। वो आपने बात सुनी होगी ना कि किसी को अपनी बीमारी को साबित करने के लिए भी यहाँ पर मरना पड़ता है। जब तक कोई मरेगा नहीं उस पर यकीन कोई नहीं करेगा कि तुम बीमार थे। और यही कुछ मेरे ख्याल में तारिक बशीर चीमा जो हैं उनकी फैमिली के साथ भी हो रहा है। वो अब तो वो बिल्कुल सामने आके देखे, पूरे उन्होंने बावलपुर के मीडिया को इकट्ठा किया, वहाँ पर आके उन्होंने कहा जी भाई कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे बेटे के हवाले से मौजूद है तो मेरे मुंह पर दे मारें। आप अंदाज़ा करें कि जब कोई इस हद तक कह देता है और उसके बावजूद जब भी हम खोलें सोशल मीडिया का कोई जगह तो वहाँ पर सामने सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग के तौर पर सामने आ रही होती है बात कि जी तारिक बशीर चीमा और उनका बेटा मुलव्वस निकले और उसके साथ साथ पता नहीं 5500 लड़कियों की जो है वो एक किस्म की इज्जत तो आबरू जो है वो तार तार कर दी गई। ओ भाई, ये तो सोचो कि भाई क्या आपके पास उस चीज़ का सबूत है? आप इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखें तो इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को फैलाना, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना और उसको इस तरह से लेके जाना कि किसी की स्पेशल, किसी की ज़ात, किसी की सियासत, किसी का नाम और मुकाम और मर्तबा हिट हो, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए हम बड़ा उसको फ़ख्र महसूस करते हैं। और हम देखते हैं कि जी हमारी, देखें जी व्यूवरशिप कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और भाई लानत हो ऐसी व्यूवरशिप पे जो आपको किसी की इज़्ज़त को बेच कर मिल रही है। इससे बेहतर है कि आप ये काम छोड़कर कहीं और जा बसें। लेकिन ये कोई बिल्कुल, मैं इस चीज़ के, देखें सहाफ़त एक मेरिट का नाम है, ये नहीं कि आप जानबूझकर खामखा में किसी को, ऐसे बंदे को इन्वॉल्व करें जिसका, देखें अगर मिसाल के तौर पे अगर उनका कोई बंदा, देखें कोई भी मिसाल के तौर पे उनका कोई जो मुलाजिम है या उनका कोई शख्स अगर वो यूनिवर्सिटी के किसी बंदे के साथ इंटरलिंक है तो इसका मतलब है कि आप उसको, उसकी पूरी फैमिली को, जो जिसके पास वो काम कर रहा है, वो एक किस्म के उनको भी आप बीच में घसीट लाएंगे। तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अगर सबूत था तो उसको सामने लाना चाहिए था। और आज इतने दिन गुजर चुके हैं जब से ये हमारे इकरार उल हसन साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, एक रत्ती बराबर भी उनके ऊपर जो है वो सबूत नहीं ला सके। और बिल्कुल एक किस्म का वो उन्होंने कोशिश की कि जस्ट अपनी एक व्यूवरशिप, अपना, जारी बात है उनको लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि लोगों ने इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में लिया कि जी देखें जी वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और उनका बेटा जो है जी वो इन्वॉल्व हैं और 5500 लड़कियों की जो है इज़्ज़त तार तार कर दी गई है। हालांकि असल में सीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चंद असातिज़ा, चंद वहाँ के यूनिवर्सिटी के लोगों का एक गैंग है जो कि सिर्फ लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और जिसमें कोई 100, 50, 200 लड़कियाँ जो हैं
زیادہ اچھا دیکھیں کیسی بات ہے، وہ خود اقرار صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 100 کے قریب لڑکیوں کی ایسی ویڈیوز ہیں جس کو آپ نازیبہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی 100 لڑکیاں ہیں تو پھر اس کے بعد 5500 لڑکیاں اور پھر ان کی عزت تار تار، اور پھر یہ سارا معاملہ پھر اس طرح سے جو ہے کرنا، میرے خیال میں یہ بالکل بھی نامناسب ہے۔ اور ہاں اگر اس کے حوالے سے کوئی ثبوت اب بھی ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرے منہ پر دے مارے، تو پھر میرے خیال میں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر الزامات لگانے والوں کو نہ صرف اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایسے لوگ جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، صرف اور صرف اپنی ریٹنگ اور اپنے نام اور اپنی قسم کے کام کو چلانے کے لیے یہ لوگ، اس کا مطلب ہے کسی کی عزت کے ساتھ بھی کھیل جائیں گے، تو یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ اور کل کلاں کو آپ بھی ہو سکتے ہیں، کل کلاں کو میں بھی ہو سکتا ہوں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہر صورت میں بات یا خبر وہی آگے جائے، وہی آگے چلے جو کہ ویلڈ ہو، سالڈ ہو اور اس کا پکے پروف ہوں۔ لیکن جب تک ہوا میں باتیں ہوں اس وقت تک کم از کم ہمارے ملک میں ضرور پابندی ہونی چاہیے۔ بہرحال آئی ہوپ کہ اگر اب بھی کسی کے پاس کوئی پروف ہیں تو وہ اگلے 1-2 دن میں لے آئے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کی زندگی خراب مت کریں، نہ کریں، کسی کے نام اور مقام کو جو ہے وہ ملیا میٹ مت کریں، خدا را اپنے آپ کے اندر دیکھیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل تک سردار امین جوتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔